नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 4.2 का चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो इस प्रश्न को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा चौथा प्रश्न है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई 10 पर्चियां एक बक्से में डाली जाती हैं और प्रत्येक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है और उस बक्से में इन 10 पर्चियों को डालकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से, यहाँ पर आप बक्से लिख सकते हो, यहाँ अपने किताब में बक्स ही लिखा हुआ है तो हमने उसी प्रकार से लिखा है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी आपको बिना देखे कोई पर्ची निकालनी है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी वो हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो 4 प्रकार की स्थितियां दे रखी है यहाँ पर। पहले में है संख्या 6 प्राप्त करना, दूसरे में 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तीसरे में 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना और चौथे में एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कुल परिणाम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 10 पर्चियां हैं तो कुल परिणाम भी 10 आएंगे। तो इसको लिख लेंगे हम, 10 पर्चियों में से एक पर्ची 10 वेदियों से खींच सकते हैं। 10 पर्चियों में से एक पर्ची को हम 10 वेदियों से खींच सकते हैं, अतः कुल परिणाम आ जाएंगे 10। कुल परिणाम बराबर 10। अब हम पहला प्रश्न हल करेंगे। पहले में हमें क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है, संख्या 6 प्राप्त करना, ये हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 प्राप्त करने की घटना, अर्थात यदि हम 6 संख्या वाली पर्ची प्राप्त करेंगे, अतः अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम सिर्फ एक आएगा क्योंकि ये जो 6 अंक है वो एक बार ही एक ही पर्ची पर लिखा हुआ है, तो अनुकूल परिणाम 1 आ गया। अब आगे हम लिख देंगे, इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे, इसलिए वांछित प्रायिकता हो जाएगी। वांछित प्रायिकता में हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है और कुल परिणाम है 10। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा पहली परिस्थिति की प्रायिकता का, 1/10। अब दूसरी स्थिति में हमें ज्ञात करना है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो इसको हम लिखेंगे 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की घटना। 6 से छोटी 5 संख्याएं होती हैं, तो आगे और लिखेंगे हम, अर्थात यदि हमें परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 वाली पर्ची प्राप्त हो तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, अतः अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5, क्योंकि 6 से छोटी 5 पर्चियां हमारे पास उपलब्ध हैं। आगे हम लिखेंगे, इसलिए वांछित प्रायिकता बराबर, इसमें आ जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 5/10 और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तीसरी परिस्थिति है। अब तीसरी परिस्थिति में हमें बताना है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की घटना, अर्थात जब पर्ची पर 7, 8, 9, 10 लिखा हो। तो ये परिणाम आ जाते हैं, कुल 4 परिणाम आ जाते हैं। यहाँ लिखेंगे हम, अतः अनुकूल परिणाम बराबर 4, इसलिए वांछित परिणाम हो जाएंगे, इसमें अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अनुकूल परिणाम 4 है और कुल परिणाम हमारे पास 10 है। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। ये हमारा उत्तर आ जाएगा 2/5। अब हम चौथी परिस्थिति में प्रायिकता ज्ञात करेंगे। इसमें हमें ज्ञात करना है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो यहाँ पर एक अंक की पूछी है, नहीं कि एक संख्या एक की नहीं पूछी है, अंक 1 होना चाहिए, तो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक अंक वाली एक संख्या प्राप्त करने की घटना, अर्थात यदि हमें पर्ची पर 1 से लेकर 9 तक इन सभी संख्याओं में अंक है वो 1 ही है, लिखा प्राप्त हो, अतः अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 9।
अतः अनुकूल परिणाम बराबर 9। इसलिए वांछित प्रायिकता आ जाएगी, जो हमें प्रायिकता चाहिए वो होगी 9/10। ये हमारा उत्तर हो जाएगा चौथी स्थिति का। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी वीडियो का फायदा मिल सके। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।